न्यूज, सच जरूरी है। चीन से लौटने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने पहुंचे पीएम मोदी, प्रेसिडेंट ऑफिस ने शेयर की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। यह भेंट मोदी की जापान और चीन यात्रा के बाद हुई, जहां उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में विकास नीति, आतंकवाद निरोध और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय सेना में डरकर अज्ञात जगह पर छिपा मसूद अजहर पुराने वीडियो करवा रहा है लीक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में अज्ञात जगह पर छिपा है। वह पुराने वीडियो और झूठी खबरें फैलाकर चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रहा है। मसूद का मकसद अपने कमजोर संगठन में पाकिस्तानी युवाओं को आकर्षित करना है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हो गया था, जिसमें मसूद को गहरा नुकसान भी हुआ था। GST सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिलेगी 20 लाख करोड़ रुपए की बूस्ट। खपत, निवेश, बचत से बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार GST दरों में कमी देश में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने के अनुमान है। खपत बढ़ने से GDP, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी, जिसमें अन्य आर्थिक गतिविधियां भी सक्रिय होगी। GST सुधारों में घर परिवार को राहत मिलेगी और देश की आर्थिक उन्नति में योगदान होगा। इनकम टैक्स और अब GST कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST दरों में कटौती और स्लैब में बदलाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि इस बूस्ट से भारत 2025 से 26 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने नवरात्र से दिसंबर तक खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद जताई है। सीतारमण ने कहा है कि GST कटौती से मांग और खपत बढ़ेगी, जिसमें उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स राहत को लेकर कही बड़ी बात। वित्त मंत्री ने कहा है कि GST रेट कट से सभी नागरिकों को राहत मिलेगी, जिससे देश का विकास होगा। विपक्ष हमेशा नकारात्मक सोच रखता है, सुधारों की आलोचना करता है। GST परिषद में राज्यों ने राजस्व को लेकर चिंता जताई है, लेकिन सभी प्रस्तावों पर सहमत थे। सरकार उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए उद्योग जगत के साथ काम कर रही है। एप्पल को भारत आईफोन बनाने और बेचने से नहीं रोक पाए ट्रंप, अकेले इंडिया में बेच डाले 80,000 करोड़ के उत्पाद। पिछले वित्तीय वर्ष में एप्पल ने भारत में लगभग $9 बिलियन मूल्य के उत्पाद बेचे हैं, जिसमें 13% की वृद्धि हुई है। इस दौरान आईफोन की बिक्री सबसे आगे रही और मैकबुक की मांग भी बढ़ोतरी हुई है। एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी लगातार बढ़ा रहा है। अब हर 5 में से 1 आईफोन भारत में बन रहा है। कंपनी चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है। DA हाइक, सरकारी कर्मचारियों की मौत, दिवाली से पहले तोहफा देगी मोदी सरकार। DA में होगी 3% बढ़ोतरी। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। इसमें 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। अगर सरकार यह बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और यह जुलाई 2025 से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह घोषणा दिवाली से पहले होने की संभावना है। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज समेत यूपी के 6 शहरों में बस अड्डों का होगा काया पलट। इस कंपनी को मिला 2700 करोड़ का ठेका। उत्तर प्रदेश में 2700 करोड़ के निवेश से 6 आधुनिक बस अड्डे बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और अयोध्या धाम में 4 बस अड्डों का शिलान्यास किया है। इन बस अड्डों में AC लाउड, फूड कोर्ट और एस्केलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ओमेक्स ग्रुप के सहयोग से बनने वाले ये बस पोर्ट्स यात्री सुविधा का केंद्र बनेंगे। केरल में फूलों की सजावट पर RSS का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखने से बवाल, पुलिस ने दर्ज की FIR। केरल को कोल्लम जिले में पार्थ सारथी मंदिर के बाहर बने पुक्कलम में RSS का झंडा और ऑपरेशन सिंदूर लिखे जाने पर
सस्तम कोट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि पहले की सभी दलों से राजनीतिक प्रतीकों के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है, लेकिन नियम तोड़ा गया है, जिससे तनाव की आशंका है। कौन है 6 फुट 5 इंच लंबे गुरनूर ब्रार? नेट्स में विराट को करते थे बॉलिंग, अब कंगारुओं के नाक में दम करेंगे। सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ को 4 दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम का चयन किया है। इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में दी गई है, जबकि ध्रुव जुरेल उप कप्तान होंगे और श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। कौन है 6 फुट 5 इंच लंबे गुरनूर ब्रार? नेट्स में विराट को करते थे बॉलिंग, अब कंगारुओं के नाक में दम करेंगे। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।